नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो ऐप। मैं हूं आपके साथ मनोज माधव शास्त्री। मित्रों, आज के समय में सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी को लेकर के जो सबसे बड़ा विषय है, आजकल एस्ट्रोलॉजी में भाग्यांक के ऊपर बहुत चर्चा होती है। मैं आप लोगों को भाग्यांक के ऊपर कुछ बताना चाहता हूं। भाग्यांक को आपको कैसे सीखना चाहिए, भाग्यांक कैसे देखना चाहिए, भाग्यांक का ग्रहों से क्या संबंध होता है, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और भाग्यांक के आधार पर 1 से 9 के बीच में किन व्यक्तियों का कैसा सफर लाइफ में होता है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, इनके कैरियर की स्थिति क्या होती है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और कौन कौन लोग साल के आधार पर, आपने देखा होगा हर साल व्यक्ति का समय परिवर्तन होता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हर साल के आधार पर व्यक्ति का अच्छा या बुरा समय शुरू होता है। भाग्यांक आपका यह तय करता है कि उस साल के आधार पर आपकी उस साल के नंबर से क्या केमिस्ट्री बैठती है, भाग्यांक का उससे क्या संबंध अच्छा या बुरा होता है, शत्रु या मित्र में होता है, उस साल के जो राजा है भाग्यांक का, उनके साथ में उनकी कैसी स्थिति रहेगी, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो 1 नंबर वाले लोग होते हैं भाग्यांक में, वो हमेशा अपने आप की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, उत्साह बनाने के लिए समाज में नेताओं जैसा कार्य करते हैं। अपने कार्य में समीक्षा पाने के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसे लोग बहुत परिश्रम करते हैं। और भाग्यांक वाले 1 नंबर वाले लोगों को एक मामले में बहुत विशेष भाग्यशाली माना गया है। वो क्या है? इनकी मेहनत और इनकी प्रतिष्ठा। हमेशा ये हर बात को, अपनी बात को अपने सिद्धांत पर लेते हैं, अपनी प्रतिष्ठा पर लेते हैं। इसीलिए 1 नंबर भाग्यांक वाले लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत होती है, और अधिकतर 1 नंबर भाग्यांक वाले लोग अपने आप को बहुत कुछ समाज में दिखाने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर भाग्यांक वाले लोगों का जो सिद्धांत होता है वो सीधा और स्पष्टवादी होता है। अगर 1 नंबर भाग्यांक वाले लोग अगर हनुमान जी की सेवा करें, अगर अन्न का दान करें साल में अपने जन्मदिन पर, जैसे एक भंडारा लगाना, यानी लोग गरीब लोगों को अन्न का वितरण कर लेना, इससे सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए माना गया है। अब मैं एक भाग्यांक वाले लोगों के बारे में जो चर्चा करना चाहता हूं कि साल के आधार पर, जैसे अभी 2024 चल रहा है, इस 2024 में भाग्यांक 1 वाले लोग कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 2024 की स्थिति और भाग्यांक 1 की स्थिति, ये साल इनके लिए काफी संघर्ष भरा रहा है। आने वाले समय में 2025 इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अभी भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति को कोई व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए 2024 में, उसकी शुरुआत 2025 से ही करनी चाहिए। और 1 भाग्यांक वाले व्यक्ति को हमेशा अपने भाग्यांक के नंबर के आधार पर ही कोई काम करना चाहिए, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर समय आपका संघर्ष का चल रहा है, भाग्यांक वाले 1 वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं, तो हमेशा ऐसे लोगों को हमेशा मंगलवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसे लोग अगर हनुमान जी का मंगलवार का व्रत रखते हैं तो हमेशा दुख और दरिद्रता से इनकी दूरी बनी रहती है, समाज में इनको प्रतिष्ठा बनी रहती है। अब 1 भाग्यांक के ऊपर और भी हम चर्चा कर सकते हैं, इनका लकी ग्रह कौन सा होता है, इनके लिए इनको किस किस वार में इनको हमेशा कार्य करने चाहिए। भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों को हमेशा गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन और अधिक से अधिक इनको बृहस्पतिवार के दिन ही कार्य सिद्धि मिलती है। ऐसे लोग शनिवार के दिन कभी भी कोई कार्य ना करें,
मंगलवार के दिन कोई कार्य ना करें, किसी कार्य की शुरुआत ना करें, किसी से लेन देन ना करें। ऐसा भाग्यवान लोगों को देखा जाता है। भाग्यांक वाले लोग हमेशा यात्राएं कम करते हैं। ऐसे भाग्यांक वाले लोगों को हमेशा छोटी छोटी यात्राएं ही सूट करती हैं। खाने पीने के आप लोग बहुत शौकीन होते हैं, इसीलिए कभी भी तीखे खाने से हमेशा आपको बचना चाहिए और मीठे का जो आपको शौक रहता है उसको कम सेवन करना चाहिए। ये एक भाग्यांक वाले व्यक्तियों को मैं बता रहा हूं। 2025 आपके लिए अच्छा है, आपकी योजनाओं में सफलता लेकर के आएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि 2024 का जो साल अभी चल रहा है, जो भाग्यांक दूसरे वाले जो लोग हैं, 2 नंबर वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जो साल है उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा रहा है। क्योंकि इस साल में जो बनाई हुई योजनाएं हैं, चाहे वो करियर से लेकर के हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से लेकर के हो, चाहे संतान से संबंधित लेकर के हो, और चाहे आगे की आने वाले समय में बिजनेस की उपलब्धियों के बारे में भी आपके लिए क्या योजनाएं और क्या हो सकता है। 2024 में की हुई योजनाएं आपकी आगे आने वाले 2025 में सफलता की तरफ आप बढ़ेंगे। जो परिश्रम आपने 2024 में किया था उनकी योजनाओं में आगे चल करके आपको लाभ मिलेगा। अब भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों को हमेशा एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी पॉइंट इशू को लेकर के जिद नहीं पकड़नी चाहिए। हमेशा अपना सॉफ्ट नेचर रखने की आवश्यकता है। भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति हमेशा अगर अपनी बात को स्पष्ट करके चलें और हमेशा ईगो से अगर बचें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी कार्य को करने में आपका नेचर सक्षम होता है, पर किसी को दिखाने की कोई चेष्टा ना करें तो इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे चाहे आपकी मित्रता हो, चाहे आपकी रिश्तेदारी हो, हमेशा अपने स्वभाव को पॉजिटिव बना करके चलिए, स्पष्ट बना के चलिए और अपने समय की भी आप कद्र करिए। यही भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों का नेचर होना चाहिए। और इसके साथ साथ में जैसे आप किसी भी चीज को लिखने और पढ़ने पर बहुत ध्यान देते हैं, हमेशा आप डॉक्यूमेंट्सों को जब भी चेक करते हैं आपके नेचर में एक अच्छी स्थिति बन जाती है, यानी कोई भी चीज चेक करके करते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन शक करना, बहुत अधिक शक करना भी बड़ा नुकसानदायक होता है। इसीलिए अपने मन में शक की सुई को कम करें भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति, और अपने नेचर को डेवलप करें। कम सोचें, केवल कर्म करें। अगर भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति एकादशी का व्रत हमेशा रखते हैं तो उनके भाग्य में दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रवृत्ति यानी तरक्की होती है। जीवन में एक हेल्थ को लेकर के सुधार आता है, परिवार में इनके में सामंजस्य बना रहता है, संतान के साथ संबंध बहुत अच्छे बने रहते हैं। और हमेशा एकादशी के दिन किसी न किसी देवालय मंदिर में जरूर इनको दर्शन करने चाहिए। इसके साथ साथ सूर्य को परमानेंट हमेशा जल भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों को जरूर देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये आप ये समझिए आपके कार्य क्षेत्रों में वृद्धि के लिए एक नया अवसर मिलेगा आपको। अब चर्चा करते हैं 2025 में भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों की क्या स्थिति रहेगी। तो 2025 में भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों की स्थिति अति उत्तम रहेगी, योजनाओं में सफलता मिलेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन में और अच्छा सुधार आएगा और एक नई प्रोग्रेसिव करने के लिए एक रास्ता आपको मिलेगा भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए। अब चर्चा करते हैं भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए। भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति जिनका 2024 में साल बड़ा अति उत्तम रहा है, लेकिन खर्चे बहुत हुए हैं। अपने अल्टीमेट खर्चों पर आपको जरूर रोक लगानी चाहिए।
फ्यूचर को देखते हुए जरूर पैसे की आपको बचत करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति हमेशा 2 बातें ध्यान रखें। भगवान गणेश जी की पूजा जरूर किया करें। कोई भी कार्य करें तो गणेश जी की पूजा करके ही करें। नया बिजनेस अगर आप भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति शुरू करना चाहते हैं तो 2025 आपके लिए अति उत्तम है। प्रतिदिन गणेश जी की पूजा जरूर शुरू करिए और हेल्थ पर अपनी पर फोकस आपको हमेशा रखना चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ी कमी है भोजन, ज्यादा भूख का लगना। हमेशा प्रतिदिन आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको नियमित योगा करने की आवश्यकता है, रनिंग करने की आवश्यकता है। अगर आप अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को अच्छी स्थिति में लेकर के चलते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए 2025 अति उत्तम रहेगा और कार्य व्यवसाय में, योजनाओं में आपको बढ़ोतरी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आपको दान जरूर करना चाहिए। साल में कब करना चाहिए? अपने जन्मदिन के समय। आपको अपने जन्मदिन पर हमेशा स्वर्ण की किसी वस्तु का दान जरूर करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण से अपने जन्मदिन के समय पर एक छोटा सा ग्रह शांति यज्ञ करा करके और स्वर्ण का, सोने की अंगूठी कर सकते हैं, सोने की कोई और छोटी वस्तु का, जो आपकी श्रद्धा हो। लेकिन अगर साल में एक सोने की वस्तु का अगर आप एक दान करते हैं भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति, तो पूरा साल आपका समृद्धि से भरा रहेगा। पूरे साल में कोई समस्याएं नहीं आएंगी आपके में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। विदेश जाने के कुछ योग आपके बन रहे हैं भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए, और घूमने के तो आप बहुत शौकीन ही हैं और योजनाएं आपके हमेशा दिमाग में चलती रहती है जिन पर आप काम करते हैं। आपको थोड़ी मेहनत में अधिक धन की प्राप्ति हो जाती है। चलिए अब चर्चा करते हैं हम भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों के लिए। भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति दिमाग के सातिर होते हैं। हमेशा सोचने से पहले अपने अंजाम को पूर्ण कर देते हैं। यानी कोई भी कार्य अगर अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं तो हमेशा भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति, भाग्य के बड़े उनको समर्थन प्राप्त होता है, भाग्य हमेशा उनके साथ चलता है। भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों को हमेशा 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। झूठ बहुत कम बोलना चाहिए। भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति अगर कम झूठ बोलना शुरू करें, अधिक झूठ ना बोले तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज, यात्राओं में बहुत लंबी यात्राओं से बचें और अपने कार्य क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दें। ये भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों के लिए मैं बता रहा हूं। इनके नेचर बहुत मिलनसार होता है। आपका जो नेचर है वो मिलनसार होता है। लोगों को आप अपनी बातों से अट्रैक्टिव कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में जाकर के बैठ जाते हैं। मीठी मीठी बातें करना आपके नेचर में है। भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों को हमेशा अगर झूठ से बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में पहले से सुधार के योग बन रहे हैं। 2025 भाग्यांक के लिए अच्छा है। आगे की स्थितियों में सुधार आने के फाइनेंशियली अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। अब चर्चा करते हैं हम भाग्यांक 5 की। भाग्यांक 5 वाले लोगों का नेचर कैसा होता है? ये अपनी प्रतिष्ठा को एक मूल सिद्धांत मान लेते हैं। आपको हमेशा ईगो से बचने की आवश्यकता है। आप जिस प्रतिष्ठा पर रहते हैं, सोचने वाला प्रश्न है, वो खोखली प्रतिष्ठा से दूर आने की जरूरत है। अपने आप को समझने की आवश्यकता है। आप जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे, तरक्की कैसे कर पाएंगे? आपके जो गुण हैं वो तब लोगों को दिखाई देंगे जब आप कम बोलना शुरू करेंगे। भावुक नेचर है आपका, जल्दी ही अपना दूसरों को मान बैठते हैं। इस चीज से आपको बचने की आवश्यकता है। भविष्य में जो संघर्ष आप करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा स्वयं आप कमाते हैं। आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया है।
देश विदेश की यात्राओं के आने वाले समय में योग बन रहे हैं आपके। फाइनेंशियल कंडीशन में 2025 अति उत्तम आपका रहेगा भाग्यांक 5 वाले व्यक्तियों के लिए। और मैं ये कह सकता हूं कि भाग्यांक 5 वाले व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत करते हैं, सूर्य का व्रत करते हैं, तो इनके लिए बहुत जबरदस्त 2025 होगा। 2025 में जो योजनाएं 2024 में कार्य क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकी, वो 2025 में आपको लाभ उनसे मिलेगा 6 नंबर के ऊपर। तो आपकी जो सोच होती है वो अति उत्तम होती है। आप केवल अपने बिजनेस पर फोकस करें, और जैसे जैसे मैंने आपको कुछ प्रयोग बताए, आपका जो नेचर है उसमें परिवर्तन के लिए भी मैंने आपको कुछ बताया। अब हम चर्चा करते हैं 2025 के ऊपर। 2025 में मूल्यांक 6 वाले व्यक्तियों को लिए कोई भी फाइनेंस इकट्ठा बिजनेस पर नहीं लगाना चाहिए, यानी कि पैसे को स्टेबल करने की आवश्यकता है, खर्च करने की आवश्यकता नहीं है 2025 में। 2025 आप लोगों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। उसके लिए आपको गौ सेवा करनी चाहिए। भाग्यांक 6 वाले लोगों की चर्चा मैं कर रहा हूं। अब चर्चा करते हैं भाग्यांक 7 नंबर। भाग्यांक 7 वाले जो लोग होते हैं वो उत्साहवादी लोग होते हैं। अपने आप को साफ सुथरा रखना, हमेशा उनके पैकेट में पॉकेट जो होता है उसमें पैसे रहना, इनको पैसे को देखने से बड़ी खुशी मिलती है। इनको अपनी चीजों को देखने से बड़ी खुशी मिलती है, चाहे वस्त्र हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे पर्स में नए नोट हो। तो ऐसे लोगों की जो सोच होती है, जो भाग्यांक 7 वाले लोग होते हैं, उनकी सोच केवल पैसा बनाने की रहती है। हमेशा ये दिमाग लगाते रहते हैं कि हमको कैसे पैसा बनाना चाहिए, पैसा कैसे आएगा, ये सोच बनी रहती है। तो मैं आप लोगों को पैसा बनाने के लिए एक और अच्छा उपाय आपके लिए बता देता हूं। क्योंकि आप कठिन मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करने के उपरांत में उसका फल भी आप पाते हैं। सबसे अच्छी चीज आपके लिए बेहतर है कि आप लक्ष्मी जी की उपासना किया करें, लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ करें, वो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। 2025 की में, यानी कि भाग्यांक 7 का 2025 से क्या कनेक्टिविटी रहेगी, इसके ऊपर भी बता देता हूं। 2025 में भाग्यांक 7 वाले नंबर वालों के लिए यह साल अति उत्तम रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार आएगी, हेल्थ की स्थिति में सुधार आएगी। पीछे जो बैलेंस बहुत खर्चा हुआ है वो बैलेंस भी आपके लेवल में आएगा। काफी नेचर में भी काफी बदलाव आएगा, और बहुत सारी जो कनेक्टिविटियां पीछे जो टूट गई थी वो बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगी। हेल्थ की कंडीशन भी अच्छी रहेगी। कुछ न्यू संपर्क आपके लोगों के साथ जुड़ेंगे, और एक चीज और, कंपनी में कोई और अच्छा पद आपको मिलने के संकेत हैं। और जो लोग भाग्यांक 7 वाले लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए न्यू बिजनेस करने के लिए या स्टार्टअप किसी के लिए पार्टनरशिप में करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खाने पीने से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं भाग्यांक 8 नंबर वाले लोगों की। भाग्यांक 8 वाले लोग बहुत मेहनत करने में विश्वास करते हैं। उनकी दिनचर्या बहुत ही अच्छी होती है। हेल्थ को लेकर के बड़े सजग रहते हैं। प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा पैसा ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। देश विदेश से लोग पैसा कमाने का इनको मौका मिलता है। और इसके साथ साथ में आपका 2025 से भाग्यांक 8 वालों का क्या कनेक्शन रहेगा। जो परेशानियां पीछे फाइनेंस को लेकर के और हेल्थ को लेकर के चल रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। 2025 आपके लिए अति उत्तम रहेगा, और 2025 में कुछ नया आविष्कार करने के लिए आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग बनेंगे। तो 2025 आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं भाग्यांक 9 वाले लोगों की। भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों का जो नेचर होता है, थोड़ा सा ईगो होता है, क्योंकि स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं। अपने कार्य को समय पर करना इनको अच्छा लगता है। हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। अपने परिवार में एक इनकी अलग पहचान होती है, और कुछ ना कुछ बराबर संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन संघर्ष को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए ये भी आपको समझना पड़ेगा।
क्योंकि मैं देख रहा हूं भाग्यांक 9 वाले लोग हैं वो संघर्ष पे संघर्ष करे जा रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं मिल पा रही है। अगर आप गुरुवार का फास्ट रखना प्रारंभ करें, गौ सेवा करना प्रारंभ करें, एकादशी व्रत करना प्रारंभ करें, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं भाग्यांक 9 वाले लोग बहुत प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि आपकी एजुकेशन अच्छी होती है, आपका दिमाग बहुत अच्छा होता है, टेक्निकली कर आप बहुत अच्छे होते हैं। भाग्यांक 9 वाले लोग ज्यादातर इंजीनियर, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे उद्योगपति और फाइनेंस में काफी मजबूत पाए जाते हैं और धार्मिक भी होते हैं भाग्यांक 9 वाले लोग। तो मैं कह सकता हूं आपके लिए तो बहुत अच्छा है। अब भाग्यांक 9 को अगर मैं 2025 से जोड़ता हूं तो एक अच्छी चीज यह है कि 2025 भाग्यांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चीजें बहुत अच्छी होंगी, फाइनेंशियल में सुधार होगा, कोई नई प्रॉपर्टी को डेवलप आप कर सकते हो। आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है, संतान से खुशखबरी मिलेगी, उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, विदेश जाने का मौका मिल सकता है। नमस्कार, देखते रहिए एस्ट्रो ऐप।